बात करने के लिए इस वक्त चिराग पासवान ने जो छापेमारी हो रही है सीबीआई की लालू के घर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता क्या कारण है और बहुत जल्दबाजी होगी इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना। मुझे भी आज सुबह सुबह ही पता चला कि भाई विभिन्न जगहों पर, विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। मुझे नहीं पता सीबीआई के पास ऐसी क्या जानकारी सामने आई है जिसको लेकर इतनी तत्परता से उनके अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी हुई है। मुझे लगता है थोड़ा समय और बीतेगा तो सच्चाई सामने आएगी। आरजेडी कह रही है कि एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि जो नज़दीकियां बढ़ी हैं सीएम नीतीश कुमार के तेजस्वी के साथ, वो जातिगत जनगणना को लेकर वो बीजेपी के साथ आ जाएं नीतीश कुमार, इसलिए ये छापेमारी करवाई। देखिए, अगर ऐसा है, मैं मानना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई। मैं नहीं मानना चाहूँगा कि राजनीतिक दबाव से कोई ऐसा कार्य किया जाए या किया जाना चाहिए। नहीं तो प्रामाणिकता ही इन तमाम संस्थाओं की, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की समाप्त हो जाएगी अगर राजनीतिक दबाव से। क्योंकि इससे पूर्व में भी कई बार हम लोग सुनते आए हैं कि कोई किसी का तोता है, तो अधिकारियों ने ही कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अगर ऐसी बातचीत है, अगर कुछ ऐसा है तो वो भी गलत है। बट सांच को आँच नहीं, जल्दी पता चल जाएगा कि भाई छापेमारी में क्या मिला नहीं मिला, कि क्या कारण है, किस वजह से ये छापे पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किस वजह से एक साथ इतने सारे ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, किस केस को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीतने की जरूरत है। उसके बाद ही जानकारी स्पष्ट तौर पे सामने आएगी। आईआरसीटीसी वाला मामला बताया जा रहा है और ये रेड की जा रही है बिहार में। ये कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश है, मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है, ये तमाम चीज़ों के कारण ये रेड। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि किस किस विषय को लेकर क्या ये रेड हो रही है और क्यों ये रेड हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई अपने में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। संभवतः अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी सामने आई होगी उस विषय पर, ये लोग जो जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। भैया अगर कुछ होगा तो सामने आएगा, नहीं कुछ होगा तो क्या उसमें रेल मंत्री रहते जमीन लेकर नौकरी देने का भी मामला है, मामले में नया केस एफआईआर दर्ज किया गया 15 साल के बाद। क्या लगता है उचित है 15 साल के बाद इस तरह का एफआईआर दर्ज करना? देखिए, अब उचित या अनुचित के उस पर तो नहीं जाएंगे। अगर कोई जानकारी होगी तभी संभवतः इस तरीके से किया गया होगा। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जांच का विषय है, एक बार ये जांच होने दीजिए किस वजह से ये रेड्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जो सच्चाई है सामने आई। जातिगत जनगणना को लेकर आप जो है पक्षधर रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है अभी देख रहे हैं, क्या लगता है सीबीआई का छापा जो है मुख्यमंत्री को भी संकेत है? देखिए, मुझे लगता है दोनों चीज़ों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर दोनों चीज़ों को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास हो रहा है कि पॉलिटिकल कारणों से ये रेड हो रही है। मुझे लगता है सीबीआई या एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके पास कोई जानकारी आई होगी, उन्होंने छापेमारी की गई होगी, पर इसको एक पॉलिटिकल मैटर से जोड़कर देखना, जातीय जनगणना, मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं कि वो जातीय जनगणना वो करवाएंगे। कई बार उन्होंने कहा और हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दबाव की राजनीति होगी कि भैया रेड दिखाकर जातीय जनगणना को टालने का प्रयास होगा। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग उनके साथ हैं। पर राजद का कहना है कि बीजेपी के दबाव पे ही सीबीआई छापेमारी कर रही है। देखिए, वो ज़रूर उन्होंने अपना पक्ष उन्होंने रखा होगा। जैसा मैंने कहा कि ये उनका अपना विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर कोई जानकारी सीबीआई के पास होगी वो उसको खंगालने का प्रयास कर रही होगी, बट जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। छापेमारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो छापेमारी का समय है वो गलत है, राजद परेशान करने का आरोप लगा रही है सीबीआई पे। आवाज पे कोई पुरुष सदस्य और गैर मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में केवल राबड़ी देवी मौजूद है। देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही होगी नियमता हो रही होगी यकीनन। अभी जिस तरीके से आदरणीय लालू जी, उनका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी बिहार में नहीं है। ऐसे समय में पर मुझे नहीं लगता कि समय देखकर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई जानकारी मिली होगी, पर वही है, सांच को आँच वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे कोई गलत नहीं है तो किसी चीज़ से घबराने की भी जरूरत नहीं। के लिए क्या ये अल्टीमेटम है चिराग जी? क्या लगता है भाई, इसको पॉलिटिकली जोड़ के देखना मुझे लगता है गलत है। मैं ये मान के चलूँगा कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही होगी। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना कि कोई बदले की कार्रवाई है या बदले की भावना से, मुझे लगता है ये अभी उचित नहीं होगा। एक बार जांच हो जाए, चीज़ें सामने आए तो इसके ऊपर बेटर कमेंट